महाभारत के युद्ध का 5वां दिन एक और खून खराबे से भरा था, लेकिन इस बार युद्ध के साथ ही साजिशों और रणनीतियों का खेल भी चरम पर था। अर्जुन और भीष्म के बीच का संघर्ष अब एक व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल चुका था। अर्जुन के बाण आग की तरह बरस रहे थे, लेकिन भीष्म अपने अदम्य कौशल से हर प्रहार को विफल कर रहे थे। इस बीच भीम अपने प्रचंड गदा प्रहारों से दुर्योधन के भाइयों को एक एक करके धराशायी कर रहा था और कौरव सेना में भय फैलने लगा था। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य ने अपनी योजनाओं के जाल में पांडव सेना के कई योद्धाओं को फंसाया और उनकी जान ले ली। कर्ण अब युद्ध में प्रवेश के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी भीष्म के सम्मान का इंतजार था। युद्ध की यह धारा हर पल नई दिशा में मुड़ रही थी। अर्जुन के मन में बढ़ती बेचैनी के बीच श्री कृष्ण ने उसे चेताया, हे पार्थ, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब तेरा कर्तव्य नहीं है, तेरा धर्म है बिना किसी भय के अपने कर्म को निभाना। युद्ध के बीच में एक पल के लिए ऐसा लगा कि अर्जुन भीष्म को परास्त कर सकता है, लेकिन तभी भीष्म ने एक अप्रत्याशित युद्ध कौशल दिखाया और अर्जुन का रथ पूरी तरह से बिखरने के कगार पर आ गया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन की अदम्य इच्छा शक्ति ने उसे वापस खड़ा किया, लेकिन अब उसकी रणनीति में बदलाव की जरूरत थी। और इसी बीच 5वें दिन के अंत में एक और अद्भुत घटना घटी। द्रौपदी के पुत्र उपपांडव, जो अब तक युद्ध से दूर थे, पहली बार मैदान में उतरे और अपनी अप्रत्याशित वीरता से सभी को चौंका दिया। अब सवाल यह था कि क्या पांडव सेना अगले दिन भीष्म के अजेय कवच को भेद पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, छठे दिन का युद्ध सिर्फ रक्तपात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी चाल चली जाएगी जो पूरे युद्ध का भविष्य बदल देगी। क्या अर्जुन इस चाल को पहचान पाएगा, या फिर कौरव सेना एक और बड़ा झटका देने वाली है? जानने के लिए देखिए महाभारत सीरीज का 6ठा एपिसोड।